हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाय रिंकू सर। आज हम करेंगे क्लास 10 की सेकंड पोयम फायर एंड आइस। चलिए। फायर एंड आइस। फायर एंड आइस ये जो पोयम है वो किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रोमांटिक पोएट है जो कि नेचर लवर है, नेचर के बारे में डिस्क्राइब करता है। 10th क्लास की फर्स्ट पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो वो भी इन्हीं ने लिखी है, और सेकंड पोएम जो है ये फायर एंड आइस ये भी इसी ने लिखी है। इस पोएम में ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो वर्ल्ड है यानी संसार जो है वो दो चीजों से नष्ट होगा यानी डिस्ट्रॉय होगा। फर्स्ट है फायर, एंड सेकंड आइस। फायर यानी आग और आइस यानी कि बर्फ। नॉर्मली इनका मीनिंग यही होता है, लेकिन इस पोएम में पोएट ने इन दोनों को सिंबलाइज किया है किससे कि जो फायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ह्यूमन बीइंग्स की डिजायर को यानी कि इंसानों की इच्छा को। और जो आइस है यानी कि जो बर्फ है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है? हेट यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो इंसान हैं, उनकी नफरत को शो कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो इस पोएम में यही बताया गया है। नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना लाइन टू लाइन। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, सम से। इट मींस यहां ये लाइंस पे पोएट कुछ नहीं कह रहा, यहाँ पे सम से इट मींस जो अनदर पीपल्स हैं, जो पर्सन्स हैं, जो पीपल्स हैं वो कह रहे हैं, उनका मानना है कि जो हमारा संसार है, वर्ल्ड जो है वो किससे एंड होगा? फायर से। सम से इन आइस, कुछ का कहना है कि बर्फ से। अब मैंने आपको पहले ही बताया था फायर को किससे रिजेंबल किया है? डिजायर से, और आइस को हेट से। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट लाइन। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब यहाँ पे पॉइंट जो है वो अपने आप का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि उसका क्या मानना है कि जो किसकी वजह से डिस्ट्रॉय होगा? डिजायर यानी इच्छाओं की वजह से। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब पॉइंट क्या कहता है कि मैं उनके पक्ष में हूं, मैं उन लोगों का फेवर करता हूं जो ये कहते हैं कि जो संसार है वो किससे नष्ट होगा? फायर से। फायर यानी ह्यूमन बीइंग, इंसानों की इच्छा की वजह से। अब देखिए यहां तक हम समझते हैं इच्छाओं की वजह से। हम ह्यूमन बीइंग्स यानी सभी ह्यूमन बीइंग्स की इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं, वो इतनी प्रबल होती हैं, इतनी ज्यादा होती हैं कि एक इंसान की इच्छा, मतलब एक इंसान अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो किसी को मार भी सकता है। तो इसीलिए पॉइंट उनका फेवर करता है कि अगर ह्यूमन बीइंग्स अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सेकंड, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब होता है डाई। डाई यानी कि एंड, खत्म, यानी कि एंड, खत्म हो जाना। अगर ये संसार 2 बार खत्म होता है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि नफरत
की वजह से भी ये एंड हो सकता है। नफरत, अगर जैसे ही मैंने बताया कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, तो उसी तरह हमारी अगर हम किसी से नफरत करते हैं, दुश्मनी हो जाती है, तो हम उस नफरत को भी पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, मतलब इस, तो वो कहता है कि आइज की वजह से भी संसार नष्ट हो सकता है, तबाह हो सकता है। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब बी सफिशिएंट, इनफ, कि एक आइस भी एक संसार को नष्ट करने के लिए सफिशिएंट है, इनफ है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है पोएम से, कि ह्यूमन बीइंग की जो इच्छा है वो भी इतनी प्रबल है कि वो कंप्लीट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है, खत्म कर सकती है, नष्ट कर सकती है। हम हमारी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सेम सेकंड, नफरत, हेटनेस, अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो उस नफरत के बलबूते पे हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए पोएट ने बताया है कि अगर संसार नष्ट होगा तो वो किसकी वजह से, फायर यानी इच्छाओं की वजह से, डिजायर की वजह से, और आइज को किससे रिजेंबल किया गया है, हेट यानी कि नफरत की वजह से। ये तो था इसका हिंदी में डिस्क्रिप्शन। ट्यूशन मैंने आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स भी बता दी, उनका मीनिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इस पोएम के अंदर कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज हुआ है। फर्स्ट है हमारी राइमिंग स्कीम, ए बी ए बी सी, ए बी ए सी बी। अब देखिए पहली लाइन में फायर, थर्ड में डिजायर एंड अगेन फायर, ये रिपीट, मतलब ये राइमिंग वर्ड्स हैं, फायर फायर यहाँ रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए। अब देखिए आइज, ट्वाइस, आइज एंड सफाइस, यहां देखिए ट्वाइस में भी आइज है और सफाइस में भी आइज है, तो ये भी हमारे क्या हो गए, राइमिंग वर्ड्स। अब थर्ड हम आते हैं, ये हमारा हो गया बी। अब थर्ड है हेट एंड ग्रेट, ये भी हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं, तो ये हो गया हमारा सी। अब आता है हमारा एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड स्टार्टिंग ऑफ एनी टू और मोर देन कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब देखिए पहली लाइन में वर्ड्स सम से, दो वर्ड्स हैं, अगली लाइन में सम से, दोनों वर्ड्स जो हैं वो सेम है, इट मींस रिपीट हो रहे हैं, तो ये हैं हमारे एनाफोरा। अब बात है एंजाइमेंट्स की। एंजाइमेंट्स क्या होते हैं, जब एक ही सेंटेंस टू और मोर देन टू लाइन में कंटिन्यूअसली मूव करता है विदाउट एनी यूजिंग पंक्चुएशन मार्क, तो वो हमारा एंजाइमेंट्स होता है। लुक एट हियर, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट एंड वर्ड वुड सफाइस, यहां किसी भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया गया, तो ये हुआ हमारा एंजाइमेंट्स। अब आता है एंसोनेंस। एंसोनेंस क्या होता है, किसी भी वोवल की रिपीटेशन, चाहे वो स्टार्टिंग में हो वोवल साउंड की रिपीटेशन, चाहे वो मिडल में हो, चाहे वो एंड में हो। तो यहां देखिए फर्स्ट लाइन में विल आई, इन आई, फायर आई, जो आई साउंड है वो रिपीट हो रही है यहां पे, ठीक है। अगले में देखिए ओ, यहां दोस्त में भी ओ, हु में भी ओ, फेवर में भी ओ, यहां पे ओ साउंड रिपीट हो रही है हमारी, ठीक है। तो ये हमारे हैं एंसोनेंस, ठीक है। ये तो हमारे लिटरेरी डिवाइस थे। अब फिर से लास्टली फिर से मैं एक बार ओवरऑल बता देता हूं। फायर एंड आइस का यूज किया गया है। फायर डिजायर को रिजेंबल कर रहा है, आइस हेट को रिजेंबल करता है। ह्यूमन बीइंग्स की नफरत और इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वो पूरे संसार को नष्ट कर देती हैं। तो इसीलिए ह्यूमन, इस पोएम से हमें क्या मतलब सीख या
समझ मिलती है कि हमें हमारी इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए, हमारी इच्छाओं को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। दूसरा, हमारी नफरत को भी कंट्रोल करके रखना चाहिए कि हमें किसी से इतनी भी नफरत नहीं करनी चाहिए कि हम उसको खत्म कर दें। Thank you for watching my video. Please like, share, subscribe and hit the bell icon ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और हम हमारी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। Thank you. Have a nice day.